शुरू करें। यस सर। क्वेश्चन ए इनवर्स मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताना है। Answer is the answer a by x cube plus b by x square plus c by x plus d equal to 0. करेक्ट है, बट इसको अपन को बस पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। Okay sir. Yeah. dx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, और ये Yes sir. अपन ये एग्जांपल के यहीं से आ जाएगा कि अगर ए ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को, तो हम जब पूरे इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कि आई माइनस 4 ए इनवर्स प्लस 7 ए इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए इनवर्स अब इसके जो जस्ट रिवर्स इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। Yes sir. तो अभी हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर गिवन इक्वेशन का आइगन वैल्यूज अल्फा बीटा गामा है तो ए इनवर्स का 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा हो जाएगा। Yes sir. if eigen values of a are alpha beta gamma and so on, then इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। मैट्रिक्स A is given as 1 2 3 4 5 7 2 3 और कोई नंबर अल्फा है। if fx equal to x cube minus 8x square plus beta x plus gamma, set ये तो fx and fx equal to 0 is satisfied by a matrix A. Then find alpha and gamma.
तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू ट्रेसेस ऑफ ए होता है। Yes, sir. गिवन So इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, हाँ, क्या है? अल्फा 2 आ 2. रहा है। Yes, sir. और गामा कैसे फाइंड करेंगे? Determinant. हम्म इन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? प्लस गामा या माइनस गामा? So minus gamma. माइनस गामा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और अल्फा को 2 पुट करके वैल्यू क्या आ रहा है? 5 इंटू 2, 7 इंटू 3, माइनस 11, Uh, 14, कितना आ रहा है? I got -7. ओके, गामा का वैल्यू -7 ना? Yes, sir. अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का होगा उतने ही डिग्री का उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, यानी Oh, कि उतने ही आइगन वैल्यूज आएंगी। ठीक है, yes, sir. डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो गिवन है, देन show that traces of A is equal to determinant of A into traces of A inverse. Traces of A और traces of A inverse में ये रिलेशन होगा। एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बोला कि ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0 है। Yes, sir. दैट मीन्स तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आइडिया तो है ही थोड़ा बहुत। तो Yes, आई sir. आयोटा का स्क्वायर इज -1। ठीक है, Yes, sir. so we can say that this means a square minus iota square I is equal to 0. Yes, That sir. means a इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो a plus iota I into a minus iota I is equal to 0. That means determinant of a into b 0 है तो determinant of a 0 और determinant of b 0 ऐसे हो जाता है। Yes, अब sir. जो हमने अभी डिस्कस किया वो ये था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0 में जो इक्वेशन बनेगी वो मैट्रिक्स a का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो उस इक्वेशन का जो रूट है वो x का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है कि आयोटा और माइनस आयोटा ये मैट्रिक्स a की आइगन वैल्यूज हो गई। Yes, sir. आयोटा एंड माइनस आयोटा आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, बट ए तो डिग्री 4 का है तो इसके तो 4 आइगन वैल्यूज होंगी। ए जो है वो मैट्रिक्स ऑर्डर 4 का है तो इसकी 4 आइगन वैल्यूज होंगी। तो अपन ने मान लिया कि रिमेनिंग 2 जो है वो अपन को पता तो है नहीं, तो रिमेनिंग 2 को हमने अभी कुछ x1 और x2 मान लिया। यहाँ तक की बात समझ आ रही है? Yes, sir. ट्रेसेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा, सम ऑफ रूट्स हो गया। Yes, sir.
ट्रेसेस ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1 आयोटा प्लस 1 आयोटा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल, दैट इज x1 x2 आयोटा माइनस आयोटा। x1 x2। तो ये वाला एक्सप्रेशन x1 प्लस x2 अपॉन x1 x2 बन रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट ट्रेसेस ऑफ ए इनवर्स इस x1 प्लस x2 का मतलब ट्रेसेस ऑफ ए हो गया, और x1 इंटू x2 का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। तो ये समझ आ गया क्या? यस सर। और क्वेश्चन ने यही प्रूव करने को बोला है। यस सर। तो इस क्वेश्चन ने कहीं भी कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का यूज नहीं किया, बट स्टिल हमने जो सॉल्व किया है वो उसी से सॉल्व किया है, और इसने कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज किया है। तो ये थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन भी है, बट देखो अभी पूरे स्टेप्स क्लियर है। यस सर। हम्म और किसका फाइंड करो? फाइंड किया क्या? 1 सेकंड सर। चलिए, तो वैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 करना है। अच्छा, मतलब ये यस वाला सर। एक सेम ना हो जाए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 कर दूं मैं, लैम्डा वेरिएबल में आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है ना? तो यस ये बन सर। जाएगा ए माइनस लैम्डा एक्स वाई जेड बी माइनस लैम्डा सी माइनस लैम्डा 0 0 0। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो बड़ा ही सिंपल है, ए माइनस a लैम्डा minus बी alpha, b माइनस। minus alpha and c minus alpha। तो ये इसका इक्वेशन आ गया। अब पॉइंट यही था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ही उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगे ऑलवेज। तो इसमें जो आइगन वैल्यूज हैं वो एबीसी आ रही है। यस सर। और अगर हम अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट डायगोनल मैट्रिक्स के लिए तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, ठीक है? यस सर। क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड और 0 हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड कुछ भी हो तो भी आंसर सेम ही आएगा, ए बी एंड सी। अब इसमें अपने बुकलेट में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स करके भी गिवन है,
ऑल्दो वो जेई ने पूछा नहीं है, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा अपन आइडिया ले ही लेते हैं कि जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 1 3 4 -1 0 1 2, तो अगर हमने इसमें कोई भी एक ऑपरेशन लगाया, R1 को R1 + 3 R2 ऐसे करके, तो हमें कुछ एक अलग मैट्रिक्स मिल जाएगा। Yes, sir. और अभी क्या मिल रहा है, R1 को R1 + 3 R2 से 14 यहाँ पे आ जाएगा, -3 + 1 -2 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस को कुछ इस तरह से अप्लाई करें कि ये या तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, तो अगर हमने कोई एग्जांपल पर अपन कोई भी ले लें, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर समझ आता है? Yes, sir. इस वाले केस में अगर हम इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा कि इन एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करना होगा। Yes, sir. तो उसके लिए बता सकते हो ऑपरेशन क्या लगाएं? R2 को R2 - 2R1 किया, तो ये वाला जो 4 है वो जीरो बन जाएगा। Yes, sir. तो ये बन गया 2 1 3 0, और ये नंबर आ जाएगा -1 -2 -3 और 0 माइनस ऐसे। ठीक है, अब इस वाले 1 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए हमने R3 को R3 ½ R1 किया, तो ये बन जाएगा, ये तो एज इट इज R3 ½ R1 यानी कि 2 ½ यानी कि 3/2, और 3 - 3/2 ये भी 3/2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो अब हम R3 को, अब हम इसको जीरो बनाने के लिए R1 का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर R1 का यूज करेंगे तो फिर ये नॉन जीरो बन जाएगा। So R3 plus half R2. R3 + ½ R2, और ये कितना बन गया, 3/2 यानी कि -3/2। ठीक है, तो अब हम इस टाइप से कोई भी मैट्रिक्स को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये वाला जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्लॉन फॉर्म। हमने इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होता है कि डिपेंड करता है डेटा पे। अभी जो हमने सॉल्व किया है उसमें ये वाला एलिमेंट नॉन जीरो रहा है। कई बार इन ऑपरेशंस को लगाने के बाद, मतलब अगर ये अभी एलिमेंट नॉन जीरो है, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 है। अभी इसमें एग्जैक्टली 3 रोज और कॉलम्स ऐसे हैं जिनका एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन जीरो है। लेकिन अगर कोई दूसरे क्वेश्चन में ये भी जीरो बन जाता, यानी कि ऐसा कुछ आ जाता, ऑपरेशन तो अपन ने ओनली इन एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए ही लगाए थे, लेकिन इन्हीं ऑपरेशन के थ्रू अगर ये नंबर भी जीरो बन रहा है, तो फिर अपन बोलेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ऐसे बन जाता। तो इस टाइप से अगर कन्वर्ट हो गया, तो इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है। तो रैंक कैसे डिसाइड किया वो समझ आ रहा है? Yes, sir. So number of non-zero elements in the diagonal. नहीं, इन द डायगोनल नहीं, अगर मान लो यहाँ पे भी जीरो बन जाता तो The rank would be 1, right? नहीं, 2 ही होता, बिकॉज ये वाली दोनों रो में हम बोल Ah, रहे हैं कि okay, नंबर sir, ऑफ got it. रोज। Yes, sir. ठीक है, ये तो एक बेसिक अप्रोच हो गया। अब
रैंक का बेसिक डेफिनेशन क्या है उससे पहले हम बात कर लेते हैं सब मैट्रिक्स की। माइनर वर्ड समझ आता है डिटरमिनेंट के लिए? माइनर होता है कि कोई भी एक रो, कोई भी एक एलिमेंट का माइनर yes नहीं sir, है, yes तो sir, we उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो। तो ऐसे सब मैट्रिक्स है। अगर हम ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसकी कई सारी सब मैट्रिसेस जैसे कि A11 A12 A21 A22 ये एक सब मैट्रिक्स है, या फिर A22 A23 A32 A33 ये सब मैट्रिक्स है। तो समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को अगर गिवन मैट्रिक्स n ऑर्डर का है तो n इनफैक्ट ये भी एक सब मैट्रिक्स है। तो n से लेस ऑर्डर के जितने भी केसेस बन सकते हैं वो सारी सब मैट्रिसेस हैं। अब रैंक का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? A number k is said to be rank of a m cross n matrix capital A if every square submatrix of order k plus 1 or more is singular. In this case देखो, अगर हम ये वाला सब मैट्रिक्स लें तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रहा है। yes sir, ये वाला सब मैट्रिक्स लें तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रहा है, नहीं नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो। yes sir, इस वाले का नॉन जीरो आ रहा है। yes sir, तो ऑर्डर 2 वाली सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू एटलीस्ट वन ऑफ देम का नॉन जीरो है, और ये बोल yes रहा है sir, कि एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर k प्लस 1 और मोर इज सिंगुलर। तो यहाँ पे अगर हमने रैंक को 3 बोला है तो यहाँ चलो, यहाँ तो 3 प्लस 1 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले केस में बात करें तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, yes sir, ठीक है ना। और सेकंड ऑर्डर की सब मैट्रिसेस ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर ऐसा है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है तो फिर इसका रैंक जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर रैंक को हमें के बोलना है तो के से बड़ा नंबर k प्लस 1 और मोर ऑर्डर का जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए, एंड देयर एग्जिस्ट at least one square submatrix of order k which is non-singular. ये तो मैंने पहले लिखी ली। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर k जो है उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा और क्लियर करूं तो मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 3 4 5। जब तुम इसका क्वेश्चन यही है कि फाइंड रैंक, तो मेथड 1 अगर हम इस रैंक की इस डेफिनेशन से जा रहे हैं तो हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तुम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे तो वो थर्ड ऑर्डर का 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम 1 2 4 5 इसका जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट देखो अभी 5 माइनस 8 यानी कि नॉन जीरो आ रहा है। yes sir, तो हमें सेकंड ऑर्डर का सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका रैंक जो है वो है 2।
अभी तो चांस की बात है कि इसी का ही डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आ गया। मान लो इसका जीरो आ जाता तो हम दूसरा वाला सब मैट्रिक्स फाइंड करते, इसका जीरो आ जाता तो जितने भी पॉसिबल सब मैट्रिसेस हैं सबका फाइंड करते, जब तक कि या तो नॉन जीरो ना आ जाए या फिर सारे सब मैट्रिक्स खत्म ना हो जाए। बात समझ आ गई? यस सर। अब मान लो ऑल सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर टू का डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ जाता तो फिर अपन वन ऑर्डर के सब मैट्रिक्स को चेक करते। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे इसका रैंक टू समझ आ गया, लेकिन कई बार ये मेथड लेंथी भी हो सकता है बिकॉज हम सबका डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं और मान लो वो जीरो आता जा रहा है तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका ऑल्टरनेट मेथड जो अपन ने भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हम इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी हमने कहा कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें बताओ एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे लगाना शुरू करें। आप क्या बताया था अभी? So we can say R2 is equal to R2 minus 4R1. तो ये 1 2 3, ये 0 3 4 5, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 6 माइनस 12 माइनस 6 हो जाएगा। Minus ठीक है, फिर R3 R3 is equal to R3 minus 3R1. ये नंबर तो जीरो बन गया, यहाँ पे आ जाएगा -2 और 3 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा 3R1 का मतलब 4। सही लिखा है क्या? नहीं, -4. -4। इसके बाद R3 is equal to R3 plus 2R1. 2R2. ये मेरा डेटा 1 2 3 4 5 6 3 4 5, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना एक बार। ये आ रहा है 1 इंटू 25 माइनस 24 प्लस 2 इंटू 18 माइनस 20 प्लस 3 इंटू 16 माइनस 15। तो ये नंबर 1, ये नंबर माइनस प्लस 4, नहीं -4 प्लस 3 0। ठीक है, अभी हमने R2 को R2 माइनस 4R1 लिखा तो ये नंबर 0। कैलकुलेशन सही है सारी? So the middle one would be -3. Second row, second column. ये वाला Yes, sir, -3. 5 minus 8 माइनस, minus 3. हाँ भाई मतलब ये आंसर क्यों रॉन्ग है? तो दिस वन इज नाउ -3। तो अभी ऑपरेशन क्या लगेगा फिर? R3 को R3 माइनस 2/3 3 बाई, times R. Yes, sir, 3/2 times R2. नहीं 2/3 करेक्ट बोल रहे हो, 2/3 टाइम्स ना। Yes, sir. तो नाउ दिस इज 1 2 3, दिस इज 0 -3 -6, और ये हमने इसको 0 बनाया था और ये खुद से 0 बन रहा है। Yes, sir. तो अभी इसका रैंक, अब हम अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो नॉन जीरो आ रहा है, Yes, sir. तो इसका रैंक 2 समझ आ गया। Yes, sir. तो या तो हम सब मैट्रिसेस का सबका डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करते जाएं या फिर इस तरह से सॉल्व कर लें। ठीक है, Yes, sir. ये है रैंक फाइंड करने का मेथड। ऑल्दो मतलब मैं तो बोलूंगा कि जे के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अपने बुकलेट में है और टेस्ट जो तुम्हारा होगा TWT वगैरह उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन जे वाले नहीं पूछेंगे। तो जब जे का तुम रिवीजन कर रहे हो तो रैंक वाले पोर्शन को स्किप कर सकते हो। Yes, sir. पहले अपन ने आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ
डिटरमिनेंट, हमने होमोजेनियस इक्वेशन आई थिंक डिस्कस नहीं किया था, मैं एक बार बता देता हूँ उस चीज को। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में हमने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक तो अपन ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट से, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई भी सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब डिटरमिनेंट जीरो करते हैं, ठीक है। लाइन Yes, की sir. कॉन्करेंसी के लिए डिटरमिनेंट जीरो करते हैं। तो इफ a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 equal to 0। अभी इंपॉर्टेंट है कि मैंने 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल लिखा है। तो ये तीनों अभी लाइन की इक्वेशंस हैं। if these lines are concurrent, that means this system Is consistent. has unique solution। ये अब यहाँ पे यूनिक वर्ड समझ आ रहा है? Yes, sir. Only one point satisfies all three. Then a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 का डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। Yes, sir. सेकंड पॉइंट अब ऐसे है, अभी 3 इक्वेशंस, 3 variables। If this system has a non-trivial solution, ये 3 वेरिएबल का सिस्टम है, तो इसमें a1 b1 c1 एंड सो ऑन कुछ भी हो जाए, 0,0,0 ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। समझ आ रही है क्या? Yes, sir. इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम। तो 0,0,0 तो और 0,0,0 को अपन बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब या तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये खुद ही बोल दे कि दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या फिर स्टेटमेंट बोलता है कि इफ दिस सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। Yes, sir. कैसे? देखो, कोई भी सिस्टम का मतलब ये 3 इक्वेशंस 3 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। Yes, 3 sir. प्लेन्स 3D में कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? या तो वो एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो लाइन जो अपने रूम की 3 वॉल्स हैं, या फिर वो तीनों में ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे कि कोई भी पॉइंट कॉमन ही नहीं आएगा, या फिर वो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस आ जाएं या एग्जैक्टली 5 सॉल्यूशंस आ जाएं। या तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आएगा, या एग्जैक्टली 0 सॉल्यूशंस आएंगे, या एग्जैक्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। यहां तक की बात समझ आ रही है? Yes, sir. Now statement saying that this system has a non-trivial solution, and we already know that this system has a trivial solution. तो 0, So it has 0, more. It has more हाँ, than one solution, so it must be infinite solution. तो होमोजेनियस इक्वेशन कभी भी इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज 0,0,0 तो उसका एक सॉल्यूशन है ही है। Yes, sir. तो होमोजेनियस सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है नहीं, यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन मना कर रहा है। दैट मींस वन एंड ओनली ऑप्शन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस सिचुएशन में मैथमेटिकल कंडीशन क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी एग्जैक्टली सेम। Yes, sir. दोनों स्टेटमेंट की बातें देखो बिल्कुल ही अलग अलग बातें हैं। दोनों में ही हमने डिटरमिनेंट जीरो किया है, लेकिन दोनों का रीजन कंप्लीटली डिफरेंट है। हमने फर्स्ट पार्ट के लिए तो क्रेमर्स रूल का यूज ही नहीं किया, डिटरमिनेंट का जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी बात की है।
और सेकंड पार्ट में हम क्रेमर्स रूल का यूज कर रहे हैं कि सिस्टम का एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब इनफिनिट सॉल्यूशन हो गया। दैट मींस जो कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट है वो 0 होगा और नो सॉल्यूशन इस सिचुएशन में कभी हो ही नहीं सकता जब भी सिस्टम होमोजेनियस इक्वेशंस का सिस्टम है। ठीक है, Yes, sir. इसमें बस बस कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ भी 3 इक्वेशंस हैं, यहाँ भी 3 इक्वेशंस हैं, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम यूनिक या इनफिनिट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना थ्योरेटिकली तो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट है। तुम्हारा बुकलेट का तुमने हाइपरबोला में कहाँ तक सॉल्व किया हुआ है? अच्छा, exercise 1 fully, like anyone. ओके, अब इसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में देखो, बुकलेट तुम्हारे पास तुम्हें मिल गई है इसकी? Yes, sir. हाँ, तो ये सॉल्व कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Yes, sir. अभी कुछ पूछना है तो बताओ। No, sir. मतलब ये जो मैंने लास्ट में बताया इसमें ऐसे क्वेश्चन है कि मान लो जो इक्वेशंस गिवन है उसमें कहीं भी और सब जगह नंबर्स हैं और यहाँ पे कुछ के लिख देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच दिस सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो डिटरमिनेंट 0 करना है इस तरह से। Yes, sir. ठीक है, चलो फिर एक बार इसका होमवर्क करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। Yes, sir. ठीक, अभी मैं फिर लिंक एंड करता हूँ। बाय। Bye, sir. Thank you, sir.